एक गार्ड ने और ड्राइवर ने एक बच्ची के साथ ज्यादती की है, लेकिन कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं था। ना ही बच्ची के घर वाले सामने आ रहे थे, ना ही कोई बच्ची खुद सामने आई। लेकिन लाहौर में हर तरफ हंगामे हुए, कॉलेजेस में आग लगा दी। जिन कॉलेजेस में बच्चे दाखिला लेने के लिए तरसते हैं, उन कॉलेजेस को स्टूडेंट्स ने खुद जला दिया। हमारा मुआशरा एक ऐसा मुआशरा है कि जिसमें लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं। एक जज्बाती मुआशरा है, इनको किसी भी चीज़ के ऊपर जज्बाती किया जा सकता है। और हमारा मकसद यहाँ पे बैठे अपने जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए हमने ये प्रोग्राम करने का सोचा है। तो मेरे साथ मौजूद हैं स्वीटी भट्ट साहब। तो सबसे पहले मैं स्वीटी भट्ट साहब से पूछूंगा कि स्वीटी भट्ट साहब, फेक न्यूज़ के मुतालिक आपकी क्या राय है सर? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि एज ए सिटीज़न और एज ए एंकर की हैसियत से, क्योंकि आपको पता है मैं खुद भी एंकर हूँ और मैं खुद भी रिपोर्टिंग करता हूँ, और मैं एज ए एंकर और एज ए सिटीज़न होने की हैसियत से, क्योंकि ये पाकिस्तान मेरा भी है, बिल्कुल जैसे सबका पाकिस्तान है वैसे मेरा भी है। तो मैं ये जितने भी मुझे व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, कि मैं उनको एक मैसेज जो है, पब्लिक मैसेज, उनको कन्वर्ट करना चाहूँगा कि फेक न्यूज़ जो होती है, कि हम चंद व्यूज़ के लिए अगर हम अपनी एक फेक न्यूज़ को पोस्ट करते हैं, हमें उस पोस्ट का ये नहीं पता होता कि फेक न्यूज़ ऐसे मीडिया पे घूमती है कि जैसे हवा में शापर नहीं घूमते, ऐसे फेक न्यूज़ घूमती है। अच्छा, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे पाकिस्तान की साख को कोई नुकसान पहुँचे। अच्छा चौधरी आमिर साहब, आपने भी सोशल मीडिया पे ये तमाम पोस्ट देखी होंगी, और ऐसे तो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि घर में दाल रोटी करने के बाद उनका कोई ज़राए सोर्स है ही नहीं कि वो कहाँ से खबर लेते हैं। उनका कोई बंदा, कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है, उन्होंने खबर कहाँ से लेनी है। लेकिन वो भी पूरी खबर जो है ना, वो ऐसे करके दुपट्टा लेके बैठेंगी और पूरी खबर आपको सुना देंगी और बताएंगी कि जी मुझे 5 लाख रुपए की ऑफ़र भी हुई है कि मैं ये खबर ना दूँ। ठीक है, ऐसे हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो आप क्या कहेंगे ऐसी न्यूज़ के बारे में? जी मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। असल में हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा पोलराइज हो गई है, और सोशल मीडिया जो है ना, इसको डेली मवाद चाहिए जी, डेली इसको फ्यूल चाहिए, कोई ना कोई ख़बर चाहिए ना। उधर 1122 रेस्क्यू के लिए गई है, वो बच्ची, उसको कमर में चोट लगी, वो 2 तारीख से किस जनरल हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब उसका सारा स्कैंडलाइज बना के इन्होंने चलाया। और एक और चीज़ भी लेना, लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी इस तरह का एक स्कैंडल बनाने की कोशिश की है कि उनको एक मैडम है, कोई प्रोफेसर हैं, उनको कोई 1 हफ्ते से लेटर आया हुआ, वो छुपा रख के बैठी हुई हैं, लेकिन उनका वो पॉलिटिकल, उनकी बहन जो है एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखती हैं। सारी बात है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, कम अज़ कम माफ़ी दे दें, माशरे में ये हिजान मुब्तला ना करें, और ये सारी तलीमी इदारों को कम अज़ कम छोड़ दें। कम अज़ कम क्यों जी भट्ट साहब, तलीमी इदारों के मामला जो है ना, उनको ख़राब करने की कोशिश ना करें। उनकी जो ज़ाती दुश्मनी है वो करें, वो लड़क तलवारा ललन, मैं कहता हूँ वो भी ना करें, भाईचारा करें। मैं देखिए, मेरा मतलब है कि तलवारें निकाल लें, लेकिन तलीमी इदारों को छोड़ दें। ये मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये आपको एक अच्छा मैसेज ये दूंगा, अगर वो उनकी दुश्मनी जो है वो उनकी अपनी हाथ तक रहे, ये हमारे तलीमी इदारे बर्बाद ना करें, क्योंकि हमारी जो न्यू जनरेशन है ये स्टडी में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। गरीबों के बच्चे भी, जो हमारी तरह मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी हमारे मिडिल क्लास के बच्चे भी, वो अब ये ख्वाहिश करते हैं कि हमने डॉक्टर बनना है, पापा हमने डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है, हमने पायलट बनना है, हमने सोल्जर बनना है, हमने एसपी एएसपी बनना है। तो ये उनकी जो ख्वाहिशें हैं, ये उनको दफन ना करें। और मैं ये कहूँगा, जितने भी मेरे सोशल मीडिया भाई हैं, वो मेरे भाई हैं, जो बहनें काम करी हैं, उनको एक छोटा सा मैसेज ये मैं उनको दूंगा कि खुदा वो फेक जो है खबरें, इनसे दूर रहें। और हमारा चैनल जो जिस जहाँ पे हम काम करते हैं, वो हमें फेक न्यूज़ से कहते हैं कि आपने फेक न्यूज़ नहीं करना, चाहे हमें एक व्यूज़ भी ना आए, लेकिन फेक न्यूज़ आपने नहीं करनी। अच्छा, ये फेक न्यूज़ नहीं थी, ये एक साजिश थी
और मैं आपको बताता हूँ कि कम ज़रफ़ लोग होते हैं ना, कम ज़रफ़ लोग जो होते हैं ना, वो भी अपने दुश्मनों के बच्चों के साथ रियायत बरतते हैं। ऐसा ही है, कम ज़रफ़ लोग जो होते हैं ना, वो भी अपने दुश्मन की बहन बेटियों के साथ रियायत बरतते हैं। ये जिन लोगों ने इस इंसिडेंट को क्रिएट किया और फिर किसी बच्ची के ऊपर एक ऐसा उसके ऊपर लगा दिया कि किसी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, और आने वाले वक्त में उनको किन किन लोगों को जवाब देना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर जाना पड़ेगा, लोगों के उनको ताने सुनने पड़ेंगे। तो इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। हम छोटी सी बात कहूँगा कि आजकल के दौर में ये किसी को माँ बहन बेटी का इस तरह का ताना लग जाए, वो उसका भाई उसका क्या कहते हैं बाप, ठीक है, उसके और भी जितने रिश्तेदार हैं उनके ऊपर ऐसा एक एलिगेशन लग जाता है कि वो ना बेचारे घर से बाहर निकल सकते हैं, ना अपनी गली से बाहर निकल सकते हैं, ना अपने घर की छत पे जा सकते हैं, क्योंकि ये इल्ज़ाम होता है, ये वो कहते हैं कि हम सुसाइड कर लें, लेकिन ये इल्ज़ाम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुदारा इस चीज़ से मैं हाथ जोड़ता हूँ कि इन चीज़ों से दूर रहें। सबकी इससे जो है वो अपने घर की इज्जत समझे, अपनी इज्जत समझे। तो ये बर साहब ने भी आपसे गुजारिश की है, मैं भी आपसे यही गुजारिश करूँगा कि खुदारा ऐसा इल्ज़ाम, ये आपने उसकी हमदर्दी के लिए नहीं बाहर निकले। हमारे इदारे जो हैं ना वो इतने कमज़ोर नहीं हैं कि अगर हमारे किसी ख़वातीन के साथ कोई ज़्यादती हो जाती है और ये इतना हाई प्रोफाइल केस बन जाता है और हमारे इदारे खामोश रहें। जी बिल्कुल ऐसे ही सर, जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अब सारी चीज़ें बाहर आ चुकी हैं। अब जो फाइनल है ना, ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करना चाहिए। ये कहाँ से ये सारी चीज़ें विस्फर जो क्रिएट की गई हैं उसको आइंदा के लिए कंट्रोल करें, और जो रियासती मशीनरी है ना उसमें इनकी जो सुस्ती काली है ना वो ख़त्म करवाएं, ख़त्म होनी चाहिए। और ये रियासती इदारों के जो सरबराहान है ना, जैसे मैं उनकी ब्यूरोक्रेसी की लोकल जो है हमारी मशीनरी, रियासती मशीनरी, उनका ये काम है कि फौरी तौर पे ना इसको रिएक्ट करना चाहिए। अच्छा, मैं ये आपने बात तो ठीक की है कि इनको रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन हम हमेशा मैंने ये देखा है कि साजिशी का कभी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, साजिशी हमेशा पतली गली से निकल जाता है, क्योंकि साजिशी होती बड़े ताकतवर हैं जनाब। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।